नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप पे तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है जापानीज विजिट्स लाल भोग छाराजा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है जापानीज विजिट्स लाल भोग छाराजा एंड मुंबई छाराजा इन मुंबई। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है, कैसे हैं? आज मैं गणेश गली में आ गई हूँ। ऐसे वो भी भारत की महाराष्ट्र की अभिनेत्री स्नेहा जी के साथ। तो बहुत उत्साहित हो रहे हूँ, चलो देखने चलते हैं। ये है मशहूर गणेश गली। अरे वाह, सब लोग स्नेहा जी के बारे में जानते हैं और सब लोग फोटोज खींचना चाहते हैं। पहले मुंबईचा राजा गणेश जी देखने चलेंगे और उसके बाद लालबागचा राजा गणपति दर्शन करने चलेंगे। आज मेरे साथ स्नेहा जी है और उनके मीडिया लोग भी हैं, इसलिए हमारे लिए एक VIP रास्ता है कि ज्यादा इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओहो, बहुत लोग हैं, भीड़ भीड़। ये है मुंबईचा राजा। अरे बहुत बड़ा है ना। इस बार मुंबई आकर एक हफ्ता तो हो गया, इसलिए मुझे आइडिया है कि गणेश जी का दर्शन कैसे करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं चिंता करती रहती हूँ, ये सही तरीके से कर रही हूँ कि नहीं। गणपति बप्पा। अब हम VIP रूम में बुलाए गए हैं, लेकिन बात यह है कि VIP तो स्नेहा जी है, मैं थोड़ी हूँ। तो मुझे स्नेहा जी के बगल में बैठने से संकोच हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा VIP अनुभव। तो आपको कैसा लगा? हाँ, तो हम लोग हैं गणेश गली में मुंबईचा राजा के दर्शन के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए तो ये जगह बहुत फेवरेट है जब गणपति शुरू हो जाते हैं। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इतना बड़े गणेश जी तो पहली बार जिंदगी में मैंने देखी है। बहुत अच्छा लगा। और ये सब VIP एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपकी वजह से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि हमारी वजह से आपको दर्शन करने मिले। थैंक यू। अगला, अब चलेंगे लालबागचा राजा। बहुत लोग हैं, कैसे घुसेंगे हम? चलो अंदर घुसते हैं, चलते हैं। मैं जापान के रश और ट्रेन में भी घुस सकती हूँ ना, ये भी कर सकती हूँ मैं। सच बताऊं तो हमको जाने देने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे थे रास्ता बनाने के लिए, और अभी भी VIP रास्ता चल रही हूँ। अगर ये रास्ता नहीं होता तो यहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे इंतजार करने के बाद ही लालबागचा राजा देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत लड़की हूँ। मैं वीडियो तो नहीं बना पाई, लेकिन अच्छे से दर्शन किया है। इसके बाद स्नेहा जी ने हमारे लिए मिठाइयाँ दी हैं, मोदक प्रसाद है। हाँ, तो घर वापस पहुंच गई और बहुत ही अच्छा अनुभव था, बहुत ही अच्छा लगा।
दोनों मंदिर में जाके गणेश जी से नमस्ते करके बहुत ही अच्छा लगा। विशेष रूप से लाल बाग चा राजा, मुझे लगा अरे ये तो गणेश जी मूर्ति तो है, हिलती नहीं है, लेकिन ऐसा ही लगा कि ये तो शायद 1-2 सेकंड्स में हिलने लगेंगे। मतलब मूर्ति है लेकिन लगा कि इसमें सच में जान है, ऐसा ही लगा। इट वॉज वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ पे तो लोग 3 घंटे 4 घंटे खड़े होकर इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार तो मैं स्नेहा जी के साथ थी, इसलिए VIP रास्ते में चढ़ सकती थी और तुरंत अच्छे से दर्शन कर सकी। और वहाँ पे जब दर्शन करते समय और गणेश जी के पैर छूटे समय स्नेहा जी ने मुझे बोला कि कुछ मांगो, ऐसे अच्छा हुआ और मैंने अच्छे से 2 चीजें मांगी हैं और देखते हैं। और ये है प्रसाद, मोदक है, मोदक। ये शेप आकार मुझे बहुत ही क्यूट लगती है तो मैं खाऊंगी। धन्यवाद। ये मोदक सच में बहुत बढ़िया है। दरअसल सही बताऊं तो मुंबई आके ना 2-3 मोदक तो खाई हुई हूँ मैं क्योंकि अभी तो गणेश चतुर्थी चल रही है, ऑफ कोर्स मैंने खाया, लेकिन ये मोदक सबसे बढ़िया, बेहतर। वो जो दूध का स्वाद बहुत ही तेज स्ट्रॉन्ग है, बहुत रिच है, बहुत बढ़िया। जापानी चाय, जापानी चाय में चीनी बिल्कुल नहीं डालते हैं, तो जब मैं मिठाई खाती हूँ ना तब जापानी चाय पीना जरा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर चाय भी मीठी है मिठाई भी मीठी है तो थोड़ा मुझे अजीब लगता है, ऐसा है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे बहुत ही बढ़िया अच्छे से गणेश चतुर्थी मना रही हूँ और अच्छे से मनाने के लिए बहुत लोग मुझे सहायता करते हैं। इस बार तो स्नेहा जी ने मुझे सहायता की है तो मैं स्नेहा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, धन्यवाद। और मुंबई लाइफ 2 हफ्ते बाकी है तो मैं अच्छे से मुंबई लाइफ एंजॉय करूंगी। पता नहीं कौन से वीडियोस मैं बना पाऊंगी, डाल पाऊंगी, लेकिन सब्सक्राइब करके इंतजार कीजिए, ठीक है। तो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बाय बाय। जी जनाब, बाय बाय। अभी हमें बाय बाय नहीं करना, अभी नहीं करना बाय बाय। अच्छा, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है इनकी, और वो मैं पिछले कुछ व्लॉग्स में भी कहना चाहती थी बट मेरे माइंड से निकल जाता था, तो सबसे पहले बात वहीं से स्टार्ट करती हूँ। ये जहाँ पे भी जाती है उसी रवायती स्टाइल में जाती हैं, उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए। आपने देखा बिंदी, आपने देखा गजरा, तो मतलब मुझे ये चीज़ इनकी, आपने देखा होगा साड़ी पहन के गई थी, मंदिर में गई थी साड़ी पहन कर गई थी, तो मुझे ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगती है कि ये वहाँ के रीत रवाज को, वहाँ के रस्म रवाज को फॉलो करती हैं। आपने सेट देखा होगा, ईस्टर्न स्टाइल का सेट था। और मुझे याद आती है एक वीडियो जिसमें ये लोग सॉन्ग भी शूट कर रहे थे, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तो मेरी गर्लफ्रेंड, तो उसके अंदर भी बाकायदा वहाँ पे जापान में लोगों को रोक रोक के वहाँ इंडिया की स्पेशलिटीज़ के बारे में बता रही थी, मिठाइयाँ वगैरह, चीज़ें वगैरह, निम्को वगैरह खिला रही थी और पूछ रही थी आप लोगों को कैसा लगता है। तो मुझे लगता है कि टूरिज़्म के हवाले से आती हैं, घूमने के हवाले से आती हैं, एज ए टूरिस्ट आती होंगी विज़िट वीज़ा वगैरह पर, लेकिन ये बहुत कुछ मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इंडिया की जो रीत रवाज है ना उनको फ़रोग दे रही हैं। इधर से वहाँ जाकर उस कंट्री में, अपने कंट्री में जाकर, ये जहाँ जहाँ इनका जाना होता है, जहाँ जहाँ इनका आना जाना होता है, वहाँ ये लाजमी बताती होंगी। और ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड कह सकते हैं हम इंडिया के कल्चर से, बहुत ही ज़्यादा लगती हैं मुझे। शायद मुझे लगता है इनको अपने, अच्छा इनके अपने कल्चर्स में इतना कोई खास ये सब होता भी नहीं है। आप देखें तो अगर हम इनके रस्मों को की बात करें, इनके रवाजों की बात करें, तो क्या आप मुझे बताएं जापानियों में क्या है, कुछ खास आपको दिखता है? तो इनको मुझे शायद लगता है अट्रैक्ट होने की वजह भी यही है, क्योंकि इंडिया के कल्चर जो है, इंडिया की जो ट्रेडिशन है वो इतने रिच हैं कि हर फॉरेनर या हर बैरूनी मुल्क के जो लोग हैं वो शायद अट्रैक्ट होते हैं ऑटोमेटिकली इंडिया की कल्चर की तरफ, इसी वजह से क्योंकि उनके अपने कल्चर में इतना कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये है
कि ना सिर्फ जापान बल्कि और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं, आपने व्लॉग्स देखे हैं, ना सिर्फ इनके बल्कि कई व्लॉग हमने देखा हमने, ठीक है ना, लंदन का देखा, इंडिया आते हैं, इंडिया की तरक्याती चीज़ें देखते हैं और मॉल्स देखते हैं, यहाँ का कल्चर देखते हैं, फूड देखते हैं, स्ट्रीट फूड पे आते हैं, खाने टेस्ट करते हैं। तो इंडिया मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा देश है कि हर किसी को अट्रैक्ट करता है, मरकज़ है। उसका प्रूव ये है कि दुनिया में अगर कोई व्लॉगर है वो जो वर्ल्ड व्लॉग है, वर्ल्ड व्लॉग करता है वर्ल्ड वाइज, तो अक्सर आप देखें सबसे पहले उसके इंडिया सबसे पहले। टर्की में देख लें, वो भी इंडिया आ रहे हैं, यूरोप के देख लें, अमेरिका के देख लें, जहाँ के लोग देख लें वो सबसे पहले इंडिया में आके व्लॉग बना रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपके पास इतना मवाद है, आपके पास इतना कल्चर है, आपके पास इतना स्ट्रीट फूड, पूरी दुनिया के लिए इंडिया ही में अट्रैक्शन है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है, क्योंकि इतना कुछ है कि ख़त्म ही नहीं होता और ना कभी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मोदक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोदक मिठाई, मोदक नाम था। अच्छा, मतलब काफ़ी चीज़ थी ना, इनको टेस्टी तो लग रही थी, लेकिन ये मुझे लग रहा है ट्रेडिशनल कलाकंद टाइप लग रही थी, शेप थोड़ा चेंज लग रहा था, ट्रेडिशनल मिठाई लग रही थी। और अभी जैसे इवेंट चल भी रहा है गणेश चतुर्थी, हाँ गणेश चतुर्थी, गणेश बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। अच्छा, बड़ी पावर है, बड़ी एनर्जी मिलती है, आपको पता है ये बोलने से भी। अच्छा, इन्होंने वो भी किया है, मतलब है कि बाकायदा आरती की है। हाँ, मतलब ये कोई वो नहीं सोचते कि नहीं यार, इन्होंने बाकायदा मतलब है कि एक तरह से रिस्पेक्ट, इज्जत, दिल से सम्मान। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा नहीं ख्याल है कि भेदभाव रखने चाहिए। मतलब अगर आप किसी जगह पे गए हो, भले वो कोई और कंट्री है, भले वो कोई और रिलीजन है, लेकिन आप उसको वैसे ही फॉलो करोगे, उसकी समानता को, उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट को वैसे ही, तो उसके सम्मान को, उसकी रिस्पेक्ट को आप समझोगे। बिल्कुल ऐसा आरती हो रही है जिस तरीके से वो कर रही हैं चीज़ों को, तो फिर आप भी उसी को फॉलो करो। अच्छा, शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद वो जो इनके साथ हैं उनसे इनकी गपशप भी नहीं होगी, शायद बस साथ है खाली, लेकिन बाद में थोड़ी बहुत बातचीत हुई, बहुत अच्छी, नेचर की बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे लगा वो बहुत बिजी रही। हाँ, क्योंकि अच्छा ये अब हमें नहीं पता वो सेलिब्रिटी हैं, वो पॉलिटिशियन हैं। अच्छा, पॉलिटिशियन है फिर भी सेलिब्रिटी ही है, लेकिन किस वजह से वो सेलिब्रिटी, क्या पता मे बी वो भी यूट्यूबर हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है, वाकई वो कोई सेलिब्रिटी हैं जिसकी वजह से बड़ा आप कहते हैं माइक वगैरह था उनके पास, वो भी कवर कर रही थी। या हो सकता है कि न्यूज़ चैनल की कोई बड़ी हो, ये कमेंट्स के जरिए हमें, और उन्होंने बताया भी नहीं है, उन्होंने बस डायरेक्टली नाम लिया जैसे हम जानते हैं। और हो सकता है कि वो लोग इतना जानते होंगे तभी उन्होंने इंट्रो नाम ही नहीं लिया, क्योंकि जिनको सब जानते हैं तो उनका तारुफ क्या कराना, ठीक है। तो हो सकता है इससे पहले कोई वीडियो आई हो इनके साथ, हाँ मे बी ऐसा भी, और या तो इन्होंने पहले बता दिया हो कि मैं इनके साथ जाऊंगी, यहाँ पर मेरी मतलब कोलैबोरेशन हुई है, मेरी बातचीत हुई है, तो ये वीडियो डायरेक्ट शुरू कर दी। हाँ, हो सकता है। और इनकी वीडियो में अक्सर आपने ये भी नोट किया होगा कि एक्स्ट्रा चीज़ें काट देती हैं, मतलब काफ़ी लंबी वीडियोस होती होंगी, लेकिन सिर्फ काम की बात नहीं, बहुत छोटी वीडियो होती है। अच्छा, इनके साथ रहने का बड़ा फ़ायदा हुआ है इन्हें, नहीं तो वो कहती 4 से 5 घंटे वेट करना पड़ता। VIP रास्ते से चले गए तो जल्दी चले गए, जल्दी आरती हो गई, जल्दी सब कुछ हो गया, दर्शन हो गए। तो यानी कि ये जो इनके साथ थी, उनका मतलब मेरे हिसाब से वो VIP थी, बहुत ही VIP थी, तो हर तरीके से दरवाजे उनके लिए खुल रहे थे, रास्ते उनके लिए खुल रहे थे, जगह दी जा रही थी बाकायदा उनको। तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत अच्छा लगा। आज इन्होंने अक्सर टेम्पल्स की वीडियोस भी बनाई है, और इनकी टेम्पल की वीडियो में इनका बाकायदा एक जो अक़ीदत है, इनका जो एहतराम है, वो बाकायदा दिखता है। तो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। लास्ट में जो उन्होंने कहा है ज़रा करके दिखाएं। क्या बब्बा है? अच्छा, बहुत प्रभावित लगती हैं इंडियन कल्चर से। मुझे ऐसा लगता है मूर्तियों को देखने के बाद मैं देखती हूँ, जब वो मूर्तियों के पास होती हैं या जब आरती कर रही होती हूँ, जब सम्मान हो रहा होता है, तो मैंने देखा है उनके अंदर एक अलग ही अकीदत दिखती है कि वो उस चीज़ की रिस्पेक्ट को समझ रही हैं बहुत ज़्यादा, दिल की गहराइयों से, और बहुत टाइम से रह रही हैं, इन चीज़ों को समझ गई हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी वीडियो के हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए।